ऑपरेशन, हाँ ठीक, ऑपरेशन टाइगर। जफर इस्लाम साहब, ऑपरेशन टाइगर क्यों? अब आप कहेंगे कि नहीं मेरी कोई भूमिका इसमें नहीं है, लेकिन ये आरोप तो आपके ऊपर ही लगता है कि इसके पीछे की जो स्क्रिप्ट है वो आप ही लिखते हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी किशोर तिवारी जी ने सारा ठेकरा हम पर फोड़ने के साथ साथ एक बात और कही कि कमियां तो हम में भी है। अरे वही कमियां आपको अपने नेताओं से दूर कर रही है। आपके चुने हुए नेता और आपके जो घर में बैठे हुए एयर कंडीशन में बैठे हुए नेता, उनसे दूरियां की वजह जो है, जो कमियां जो आप बता रहे हैं, जो कमियां है भाई, कम्युनिकेशन लेवल नहीं, जो एक राजा बन के बैठे और एक जो है काम करने वाला, जो है जमीन पे काम करने वाला, दोनों में फर्क होगा। हमारी कोई भूमिका नहीं, इसमें कुछ भी लेना देना नहीं। ये इनका अंदर की जो है क्लश है, अंदर में आपसी रंजिश है, आपसी जो है लड़ाई है, और कहीं ना कहीं असहमति है। जैसे फॉर इंस्टेंस टीएमसी में सारे जो आप बागी कर रहे हैं, जो लीडर्स है वो क्या कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तो हमको एक्सेप्टेबल थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने क्यों अभिषेक बनर्जी को सब सीनियर लीडर के सर पे थोप दिया? क्यों थोपा? इसका कोई जवाब है? नहीं, किशोर तिवारी जी, किसने थोपा? ममता बनर्जी ने अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया, और बड़े बड़े नेता जिनकी वजह से वहां जीत रहे हैं, ममता बनर्जी का भी भूमिका होगी, लेकिन उन बड़े लोगों को भी भूमिका होगी। नहीं तो आज की हालत में ममता बनर्जी पहुंच गई, अभिषेक बनर्जी बचा पाए क्या? नहीं, एक मिनट, मेरी बात खत्म है ना, सुन लो। तो अभिषेक बनर्जी तो नहीं बचा पाए। अभिषेक बनर्जी का जो एरोगेंस था, उसके बारे में किसी उनके एमपी ने कहा कि बहुत एरोगेंट आदमी है। इतने कम उम्र में इतना पावर देके सारे बड़े नेताओं को दबा के रखने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो उबाल आएगा ना। ये उबाल है, ये वोल्केनो है जो जफर इस्लाम साहब, लेकिन आगे का सवाल यह है कि आपने कहा आपकी कोई भूमिका नहीं है, कुछ नहीं है, मगर यही टीएमसी के सांसद, आपने टीएमसी का जिक्र किया इसलिए मैं टीएमसी का जिक्र कर रहा हूं, यही टीएमसी के सांसद जब टीएमसी में थे तो आप कह रहे थे कि ये कटमनी वाले हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, अब वो छोड़ के आ रहे हैं तो वो आपको अच्छे लगने लगे हैं, ऐसा क्यों साहब? मैंने कब कहा कि वो छोड़ के आ रहे तो मेरे पास आ रहे? मैंने कब कहा हम ले रहे हैं? तो भाई ये एक बीजेपी के सीनियर लीडर की बैठक हो रही है। नहीं, देखिए, मिलना जुलना नेताओं क्या तो बैठक हो रही है साहब, इसका मतलब है कि आप सपोर्ट तो कर रहे हैं ना सर? नहीं, मिलना जुलना तो होता रहता है, चाय पानी तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में होता है। पार्टी को अलग अलग पार्टियों के लोग मिलते रहते हैं, लेकिन हकीकत ये समझिए कि लोगों को क्या कहना है। उन लोगों को कहना कि ममता बनर्जी की लीडरशिप में तो हम थे, लेकिन हमको थोप दिया गया अभिषेक बनर्जी। मैं अगला सवाल ये नहीं पूछूंगा कि इतने सांसदों को लेकर के आप अपनी पार्टी में आएंगे या नहीं, मैं अगला सवाल पूछूंगा इतने सांसदों का क्या, लेकिन तहसीन एक बात तो साफ है। एक बात और कह रहा हूं। हाँ जी, कंप्लीट करिए सर, कंप्लीट करिए। जो हमारे शिवसेना के प्रवक्ता है, मेरे बड़े भाई किशोर भाई को बताना चाहता हूं कि देखिए भाई, पार्टियां कैसे चलती है? मेहनत से चलती है, घर बैठे थोड़ी चलती है। अब जरा देखिए आपके लीडर्स कैसे हैं, जमीन पे आते ही नहीं है। आसमान से कोई पार्टियां चलती हैं? अब वक्त बदल गया किशोर भाई। मेहनत करने वाली पार्टियां, जनता के बीच में रहने वाली पार्टियां, जनता के को समर्पित होकर जनता की सेवा करने के लिए, जनता की तकलीफों का जफर साहब आपके पास निकालने के लिए, अब उसमें आप विफल रहे, आपके लीडर